हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए, आपके प्यारे चैनल जीनियस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के बीच क्लास 9 के भारतीय भवन के चैप्टर 4 यानी विज्ञान के चैप्टर 4 स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पीछे की वीडियो मैंने पार्ट 4 तक वीडियो बनाए हैं। आज 5वां वीडियो होगा। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि यह रोग चैप्टर जो है प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जो यहाँ बताते हैं पूरे एनसीईआरटी और सभी को इंक्लूड करके यहाँ पढ़ाते हैं। आपको अगर यहाँ से पढ़ लेते हैं, आपको कहीं भी या अगले क्लास तक में भी आपको जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, हम रेबीज रोग पीछे के एपिसोड में हम बता दिए थे। रेबीज रोग समझिए ना। रेबीज रोग के समय कारण, लक्षण, फैलने के कारण, लक्षण और नियंत्रण तक बता दिए थे। उसमें बच गया था रोकथाम। क्या बच गया था? रोकथाम। कहाँ तक बच गया था? रोकथाम। तो रेबीज रोग के हम क्या पढ़ेंगे? रोकथाम। किस तरह से रेबीज रोग को नियंत्रित की जाती है। तो इससे पीछे एक वीडियो में बताए थे। रेबीज जो होती है एक वायरस जनित रोग होती है और यह रोग जो होती है रेबडो वायरस के कारण से फैलती है। किनके कारण से फैलती है? और वह रेबडो वायरस का समझिए ना, वृद्धि जो होती है कुत्ते के शरीर में होती है। अधिकतर किनके शरीर में होती है? कुत्ते। और पागल कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ या कुछ मेमेलिया वर्गों के जीव अगर काटती है तो रेबीज बीमारी होती है। समझा? तो रेबीज के यहाँ पे रोकथाम बता रहे हैं। रेबीज को किस तरह से समझिए ना, जब रेबीज किस तरह से रोका जा सकता है, रेबीज को नियंत्रण किस तरह से करेंगे। तो रेबीज के रोकथाम में काटे गए स्थान पर हमें साबुन पानी से धोना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते काट लिया है तो उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? पानी और साबुन से कटे गए स्थान को अच्छी तरह से धोना चाहिए। धोने के बाद उस जिसको काटा है उनको अस्पताल जाकर, अपनी नजदीकी क्षेत्र में सदर अस्पताल या कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जाकर यानी उनको टीका लगवाना चाहिए। रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। एंटी सी यहाँ पे है एंटी रेबीज सीरम की सुई लेनी चाहिए। अब देखो, चिकित्सक की सलाह से एंटी एटी रेबीज टीके की पूरी खुराक लेना चाहिए। समझो तो एक रेबीज से समझिए ना, एक सुई आती है रेबीज के रोग को रोकथाम करने के लिए। एक टीके आती है, उसका नाम है एंटी रेबीज। क्या नाम है? एंटी एंटी रेबीज की टीका हमको लेना चाहिए और इनकी खुराक होती है 4 गो 5 गो। जो डोज होगा, जो चिकित्सक द्वारा, जो डॉक्टर आपको सलाह करेंगे, वह उन खुराक को पूरी तरह से लगाना चाहिए, पूरा लगाना चाहिए। यहाँ पे जानते हैं पाश्चर टीका। यह टीका की 14 रेबीज रोग की एक टीका है जिसका नाम है पाश्चर टीका। क्या नाम है? पाश्चर। रेबीज बीमारी को नियंत्रित करने के लिए एक टीका बनाई गई थी जिसका नाम है पाश्चर टीका। और पाश्चर टीका की 14 डोज होती है। कहाँ कितनी डोज होती है? 14, यानी 14 सुई होती है। और ये 14 सुई होती है नाभि में लगाई जाती है, यानी पेट में लगाई जाती है। समझा? उनके बाद एक और रेबीज रेबीज रोग को रोकथाम करने के लिए एक और टीका है, उसका नाम है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका। क्या नाम है? डिप्लॉयड सेल टीका। तो यह सुई जो होती है, मतलब इनकी 5 गो डोज होती है, मतलब 5 सुई होती है। कितनी होती है? 5 सुई। और ये सुई जो होती है जांग यानी बाह पे लगाई जाती है। जांग या तो बाह पे लगाते हैं। समझा? अधिकतर हम लोग को यही सुई समझिए ना लगाने लगाया जाता हम लोग के हॉस्पिटल में। इससे पहले एक था समझिए ना, 2 दिन पहले उनको कुत्ते काट लिए तो उनको हम बोले समझिए ना, ये दोनों टूकी टीके लगाइए। समझिए ना। और आया था तो उनको बोले समझिए ना, इसको कैसे पता करेंगे रेबीज हो गया? तो हम बोले कुत्ता जो काटा है ना, कुत्ता को क्या कीजिए, उस कुत्ता पर नियंत्रण 5 से 6 दिन नियंत्रण कीजिए। अगर 5-6 दिन के बाद कुत्ता अगर मर जाते हैं, 5-6 दिन के बाद अगर कुत्ता वह मर जाते हैं, तो हम पक्का समझेंगे वो कुत्ते में रेबडो वायरस था। कुत्ता रेबडो वायरस से क्या था? संक्रमित था। समझा? अगर समझो फिर से, अगर कोई कुत्ता काटा है किसी को
तो 5-6 दिन तक कुत्ते पर नजर बनाए रखेंगे और 5-6 दिन के बाद काटने के 5-6 दिन के बाद अगर कुत्ता मर जाता है तो आप समझेंगे वो कुत्ता में क्या था, रेबडो वायरस। क्या था? रेबडो वायरस। समझा? और यह कुत्ते जो होती है समझिए ना, सुस्त, कौन-कौन सी कुत्ता में अधिकतर होती है रेबडो वायरस, जो सुस्त होता है, जो कहीं पे पड़ा रहता है, समझिए ना। और एक ऐसा कुत्ता होती है जो दूसरे पर समझिए ना भौंकता है, समझिए दूसरे को काटने के लिए दौड़ता है, तो उसमें भी होती है। समझा? रेबडो वायरस अधिकतर। तो यहाँ बता दिए थे, अगर पूछा जाएगा रेबीज की टीका की खोज किसने की थी, यहाँ पे नहीं लिखे, हम बता देते। रेबीज की टीका की खोज सर्वप्रथम जो की थी लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने। उनके बाद हम एड्स रोग बता रहे। कौन सा? एड्स। एड्स एड्स रोग समझिए ना बहुत ही जानलेवा है, समझिए ना। अगर ये रोग अगर किसी में हो जाती है, ये रोग अगर किसी में हो जाती है तो उनके पूरा वंश ही बर्बाद हो जाती है। मतलब पूरा, अगर उनके पिता या मम्मी में हुआ तो उनके संतान में भी ये रोग आते हैं, समझिए ना। उसके संतान उनके संतान में आते रहते हैं ये रोग। समझा? अभी तक समझिए ना इस रोग का समझिए ना औषधि यानी टीका या कोई इसमें बीमारी का इलाज खोजा नहीं गया है, सिर्फ इनको समझ नियंत्रित कर सकते हैं। समझा? तो आगे जानते हैं एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह रोग जो होती है एक प्रकार की विषाणु जनित रोग होती है। विषाणु को हम वायरस बोलते हैं, तो वायरस जनित रोग है। यह रोग एचआईवी वायरस के कारण होती है। समझो, एचआईवी वायरस के कारण होती है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी। समझा? इनके कारण से यह रोग होती है। समझा? क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में यही पूछा जाता है, एड्स यानी कौन सी वायरस के कारण से होती है? एचआईवी वायरस। कौन सा? एचआईवी वायरस। उनके बाद जानते हैं इस रोग में क्या चीज प्रभावित होती है, मतलब शरीर का कौन सा समझिए ना भाग प्रभावित होती है, क्या चीज प्रभावित होती है, क्या चीज पर इफेक्ट देखने को मिलती है। इस रोग में समझिए प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम, मेरे शरीर में समझ ताकत में एनर्जी इसमें प्रभावित हो जाता है। समझा? धीरे धीरे कम हो जाता है। जब यह कम हो जाती है तो रो, रोग निरोधक क्षमता छीन हो जाती है। अब रोग निरोधक क्षमता क्या होती है? रोगों के खिलाफ लड़ने की क्षमता को क्या कहता है? रोग निरोधक क्षमता। क्या कहता है? अगर वह छीन हो जाएगा तो बताओ, तो शरीर में समझिए विभिन्न सारा रोग उत्पन्न होने लगेगा। और हम लोग हमारे शरीर में या जिसको होगा वो रोग, उनके शरीर में समझिए ना उतना समझिए ना रोग निरोधक क्षमता ही नहीं रहेगा, उस रोग से लड़ पाएगा। इस कारण से समझिए उनको अधिक और ज्यादा बीमारी हो जाता है। ज्यादा बीमारी हो जाता है तो अंत में वो रोगी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उनके बाद जानते हैं इनके लक्षण। क्या जानते हैं? तो लक्षण इनका देखा जाता है, वजन में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है इस रोग में? वजन में कमी आ जाती है। थकावट महसूस होती है, शरीर में सुस्ती बना रहता है, शरीर में सुस्ती बना रहता है। रोगी कम काम करने पर थक जाते हैं, रोगी कम काम करने पर थक जाते हैं। अधिक दिनों तक समझिए ना पेट खराब रहता है, रोगी को अधिक दिनों तक पेट खराब रहता है। बीमार पड़ा रहता है, हमेशा समझिए ना अधिक दिनों तक वह बीमार ही बीमार रहते हैं। उनके बाद है त्वचा के ऊपर यानी त्वचा पर समय इधर-उधर घाव उत्पन्न हो जाता है। स्मरण शक्ति, उनकी याददाश्त शक्ति क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो जाती है। आईक्यू लेवल उनका घट जाता है, सोचने की शक्ति घट जाती है, याद करने की शक्ति घट जाती है, भूलने की बीमारी आ जाती है उन रोगी में। समझा? उनके बाद रोगी में सुस्ती देखी जाती है, जो कि बता दिए। आगे है समझिए इनका प्रसारण, कैसे फैलता है यह रोग, कैसे फैलता है? समझिए ये बिंदु पर महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए, कैसे ये रोग फैलता है। अगर समझिए इसके जान लेंगे, इसके बारे में समझिए तो इस रोग को हम समझिए दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोक सकते हैं। समझा? पहला हो जाएगा समझिए ना रक्त आदान, यानी रक्त जब किसी व्यक्ति को डोनेट करते करते हैं, रक्त हम किसी व्यक्ति को डोनेट करते हैं समझिए, तो उस रक्त की यानी उस ब्लड की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरी तरह कहीं समझिए ना उस रक्त में समझिए ना एचआईवी से हुआ रक्त संक्रमित तो नहीं है। समझा? वैसे ही जो ब्लड बैंक होती है वहां पे इनकी जांच की जाती है। समझा? तब रक्त दूसरे को चढ़ाई जाती है। तो रक्त की पूरी तरह से क्या कर लेनी चाहिए? जांच कर लेनी चाहिए। आगे है संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंधी बनाने से भी यह रोग होती है। फैलने के कारण क्या हो सकती है?
संक्रमित व्यक्ति, अगर किसी दो व्यक्ति समझिए ना, अगर किसी को समझ गए ना, मान के चलो किसी का शादी हुआ, किसी का क्या हुआ, शादी हुआ, और शादी में समझिए ना, मान लो या तो लड़की को या तो लड़का को समझ क्या है, पहले से एड्स है, क्या है, HIV है। अब HIV है तो बताओ, तो किसी एक व्यक्ति में HIV है तो दूसरा व्यक्ति में भी फैल सकता है, समझा। तो वही यहाँ पे संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंधी बनाने से भी ये रोग होती है, समझा। उनके बाद संक्रमित व्यक्ति से सुई से, मतलब संक्रमित व्यक्ति की सुई से भी यह रोग का प्रसारण होती है या फैलती है। अब संक्रमित व्यक्ति की सुई कैसी होती है, जैसे किसी व्यक्ति को सुई लगाते हैं, उस व्यक्ति में क्या है, HIV है, और उसी सुई से अगर समझिए ना, तुमको अगर समझिए ना सुई दे दिए तो क्या हो के जाएगा, उसको भी HIV हो जाएगा। या किसी को सुई दिए हैं और उस किसी व्यक्ति जो जिसको समझिए ना एड्स है, उसकी निडिल यानी उसकी सुई अगर तुम्हारे हाथों में गड़ जाते हो, अगर तुम्हारे हाथों में गड़ गया, शरीर में किसी अंग पे समझिए गड़ जाते हैं और रक्त में प्रवेश कर जाता है तो HIV में प्रवेश कर जाएगा, समझा। क्योंकि उनका समझ रक्त सुई में लगा हुआ है, तुम्हारे ब्लड में टच कर दिया। अगर शरीर में कहीं भी ब्लड में टच, शरीर के बाहर टच हो गया तो कोई बात नहीं, अगर ब्लड में टच हो गया तो तुम्हारा लक्षण 1 साल के अंदर समझिए HIV का लक्षण तुम्हारे शरीर में या उस व्यक्ति के शरीर में आ जाएगा, समझा। आगे है, इनका नियंत्रण किस तरह से करेंगे, इसका नियंत्रण किस तरह से करेंगे, तो समझिए ना, इसकी तो उन लोग को पहले बता दिए। इसका नियंत्रण करने के लिए समझिए ना, अभी तक औषधि नहीं बनाई गई है। वर्तमान समय में इस रोग का टीका या औषधि विकसित नहीं हो पाई है। इस पर विभिन्न देश के वैज्ञानिक इस औषधि के निर्माण में लगे हैं। मतलब HIV वायरस के टीके अभी तक खोज नहीं की गई, अभी तक इनकी खोज नहीं की गई, और बहुत सारा देश के वैज्ञानिक इस पे लगे हुए हैं, समझा। मतलब पोलियो, रेबीज समझिए ना, सब चीज का टीका खोज लिए, लेकिन इसका टीका अभी तक नहीं बना पाए हैं। तो सोचो अगर किसी व्यक्ति में हो जाएगा तो बताओ कैसे दूर हो पाएगा। आगे देखो, रोकथाम, इस रोग को सिर्फ क्या कर सकते हैं, रोका जा सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। तो पहला वही सब जो इसका समझिए प्रसारण करूंगी उसका ही उपयुक्त हो जाएगा। तो रक्त आदान करते समय रक्त की पूरी तरह से जांच कर लेना चाहिए, गलत यौन संबंधी से दूर रहना चाहिए, यौन संबंधी जानकारी जनताओं के बीच फैलाना चाहिए, यौन संबंधी जानकारी के बीच क्या चाहिए, फैलाना चाहिए, समझ रहा है। आ रहा है तुम लोग को, स्पीड से बता रहे हैं, तुम लोग को तो समझिए बुके रीडिंग करते समय समय याद हो जाता होगा, समझे। तो दूसरे के पोशाक के उपयोग नहीं करना चाहिए, देखो इधर, और किसी समझ दूसरे के कपड़ा का उपयोग नहीं करना चाहिए, समझ रहा है। मतलब कोई व्यक्ति है समझिए ना, दो व्यक्ति है समझिए ना, वो दोनों व्यक्ति बदल बदल के कपड़ा पहन, समझिए ना, अब मान के चलो उसमें समझिए ना कोई बीमारी होगा तो तुम्हारा भी शरीर में क्या हो जाएगा, बीमारी। इसलिए दूसरे के पोशाक हमको यूज नहीं करना चाहिए, समझा। स्वास्थ्य शिक्षा से इस रोग से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा क्या होती है, मतलब स्वास्थ्य शरीर को हम किस तरह से स्वस्थ रखेंगे, समझिए ना, उसकी शिक्षा समझिए ना, हम मेरे लिए और प्रत्येक जनता के लिए समय आवश्यक है। अगर स्वास्थ्य शिक्षा अपना जान लेंगे समझिए तो यह रोग नहीं हो सकती है, समझा। मान के चलो समझिए ना, स्वास्थ्य शिक्षा कैसे हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, रोग से कैसे दूर रहेंगे, समझिए वो वातावरण को कैसे साफ सुथरा रखेंगे, समझ जिससे समझ डेंगू बीमारी कुछ बीमारी नहीं हो, तो वही हो गया, समझा। तो स्वास्थ्य शिक्षा से इस रोग से समझिए ना बचा जा सकता है। आगे है, हो गया। तो एड्स के क्या बताए, एड्स क्या है, कौन सा वायरस के कारण से होती है, उनके बाद कौन सा बताए, फैलने के कारण बताए, लक्षण बताए, नियंत्रण बताए, रोकथाम बताए, समझा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसके बारे में भी समझो। अब देखो, इस रोग की जांच यानी बोलेगा HIV की जांच, कंपटीशन एग्जाम के लिए समझो इधर, बोलेगा एड्स की जांच के लिए कौन सी टेस्ट की जाती है, एलिसा टेस्ट, टेस्ट का क्या नाम है, एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट की जाती है। उनके बाद जानते हैं समझो इधर, विश्व में पहली बार एड्स कहाँ देखा गया था, इसमें यह भी पॉइंट याद रखना। विश्व में पहली बार जो एड्स की मरीज जो पाई गई थी 1981 ईस्वी में कैलिफोर्निया में देखा गया था। कहाँ देखा गया था 1981 ईस्वी में, कैलिफोर्निया में, कहाँ पे, कैलिफोर्निया